नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस बार वीडियो देर से रिलीज कर पाया क्योंकि अपने जीवन में इन दिनों काफी व्यस्त था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कई बार हमारी जिंदगी दो धाराओं के बीच में फंस कर रह जाती है जो कभी एक हो ही नहीं सकती। ऐसी धाराएं जिसे हम बहते हुए तो देख सकते हैं लेकिन एक होते हुए कभी नहीं। जी हां, आज इसी दो धाराओं के विषय पर चर्चा करने आया हूं, बताने आया हूं। यह दो धाराएं ऐसी है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन दोनों धाराओं का अनुभव नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही धाराएं अलग अलग दिशा नहीं, अलग अलग अनुभव समेटे हुए अपने अंदर, अलग अलग विचारधाराएं समेटे हुए अपने अंदर। इसी विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं मूल्यांक 4 तथा मूल्यांक 7 के बारे में। आखिर अंक 4 तथा अंक 7 हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे, इसी को जानने का तथा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, राहु छल से अमृत पान करने के कारण मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु जी ने राहु का गला धड़ से अलग कर दिए थे अपने सुदर्शन चक्र से, जिससे सर का भाग राहु बन गया तथा धड़ का भाग केतु, अर्थात अंक 4 राहु तथा अंक 7 केतु। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि राहु का सर सुदर्शन चक्र से इतनी वेग से कटा कि राहु का सर ब्रह्मांड में जाकर असंख्य टुकड़ों में कण कण होकर भस्म हो गया, जल गया। लेकिन राहु का धड़ जमीन अर्थात धरती लोक पर ही गिर गया, अर्थात केतु का धड़ एक आकाश में विलीन हो गया तथा दूसरा धड़ का हिस्सा धरती लोक में रह गया। यही सबसे बड़ी बात है। एक शरीर के दो हिस्से होने के कारण दोनों की विचारधाराएं काफी भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई। राहु का सर धड़ से अलग होने से पहले उनकी जिज्ञासा थी, लालसा थी, एक प्रकार की भोग थी। अमृत पान करके देवत्व में शामिल हो जाऊं, स्वर्गलोक का सुख भोगूं, अमृत को हासिल कर लूं, अमर हो जाऊं, तीनों लोक पर मेरा ही अधिकार हो, स्वर्गलोक का स्वामी बन जाऊं। यही लालसा, यही जिज्ञासा, यही भूख की अभिलाषा थी, लालच थी, जो राहु के दिमाग में चल रही थी, जो पूरा नहीं हो सका और सर धड़ से अलग हो गया। अंक 4 अर्थात राहु। वहीं दूसरी तरफ शरीर क्या चाहता है? शारीरिक तृप्ति। शरीर क्या चाहता है? शारीरिक सुखों को भोगना। शरीर का आनंद लेना चाहता है। जब शरीर के दो भाग हुए, शरीर को तृप्ति नहीं मिल पाई, शारीरिक सुख नहीं भोग पाया जो राहु का शरीर चाहता था, और राहु का गला सुदर्शन चक्र से अलग हो गया। शरीर को तृप्ति नहीं मिलने से शरीर की प्यास बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, और यही प्यास और तृष्णा लिया आज भी अंक 7 अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपनी तृष्णा मिटाने के लिए, अपनी तृप्ति को शांत करने के लिए धरती लोक पर जगह जगह भटक रहे हैं। यही कारण है कि राहु अर्थात अंक 4 लालसा और भूख के रूप में है, वहीं अंक 7 अर्थात केतु प्यास और तृष्णा बनकर धरती लोक में है। यही भूख, प्यास और तृष्णा ना ही इंसान की कभी प्यास ही मिटती है और न ही कभी इंसान की तृष्णा और नहीं और पानी की भूख ही मिट पाती है। यही भूख, प्यास और तृष्णा दो धाराएं हैं जो कभी एक हो ही नहीं सकती है। अगर प्यास एक बार जाग गई और उसे पानी नहीं मिला तो इंसान व्याकुल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। और तृष्णा एक बार जाग गई तो तृष्णा का कोई अंत नहीं, कोई अथा नहीं, कोई था नहीं। अंक 4 अर्थात राहु, अंक 7 अर्थात केतु दोनों ही अपने आप में अपूर्ण है, लेकिन दोनों की अपूर्णता अलग अलग है। अंक 4 अर्थात राहु, जिसमें पूर्णता पाने की भूख होती है, उसमें पूर्णता पाने की लालसा होती है। वह चाहता है ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति, बंगला गाड़ी, एक मकान है तो दूसरा मकान, दूसरा मकान है तो तीसरा, एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस और दूसरा बिजनेस के बाद तीसरा बिजनेस के बाद चौथा। जमीन, मकान, जायदाद की भूख होती है, लालसा होती है। लेकिन अंक 7 में पूर्णता की प्यास होती है, तृष्णा होती है। भूख की बनस्पत प्यास अत्यधिक तीव्रता लिए रहता है। प्यास में मानव की हालत मृग तृष्णा की तरह हो जाती है। पानी की प्यास मानव में इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, तड़पने लग जाता है। इसलिए अंक 7 में प्यास की तीव्रता जन्मजात तृष्णा लिए हुए रहता है और यह तृष्णा कभी मिटती नहीं है। और यही प्यास, यही तृष्णा जगह जगह भटकने के लिए अंक 7 के जातक को अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपनी तृष्णा मिटाने के लिए मजबूर कर देती है। अंक 7 के जातक बेशक तृष्णा मिटाने के लिए पूरी दुनिया ही क्यों न घूम ले, कितना भी शोध क्यों न कर ले, कितना भी खोज क्यों न कर ले, पूरी की पूरी किताब ही क्यों न पढ़ ले,
न ही खोज पूरी होती है और न ही खोज की प्यास ही और न ही खोज की तृष्णा। जहां पानी देखता है प्यास बढ़ जाती है, उस ओर ही भाग लेता है। संसार में अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए कितना भी क्यों ना भाग ले, सब जगह धोखा और सिर्फ धोखा ही मिलता है, मृग तृष्णा की तरह। अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहना पड़ेगा। चारों तरफ भटकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्यास और तृष्णा को मिटाने के लिए जितना आप भागेंगे सब व्यर्थ जाएगा। जबकि मृग के पेट में ही कस्तूरी है, फिर भी मृग कस्तूरी की खुशबू के लिए दर बदर भटकता रहता है तपते हुए रेगिस्तान में, और अंत में यही प्यास, यही तृष्णा लिए इस संसार से विदा ले लेता है। यही कर्म चलता रहता है। जबकि प्यास और तृष्णा को शांत करने के लिए पानी भी आपके ही अंदर है, जिसे पीकर आप अपनी प्यास और तृष्णा दोनों को ही मिटा सकते हैं। और वह है अध्यात्म का रास्ता, जो आपकी प्यास और तृष्णा दोनों को ही शांत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अंगचार अर्थात राहु, अमृतपान करते समय लालसा थी, भूख थी, मुझे ब्रह्मांड की हर वो सुख सुविधा मिल जाए, मैं अमर हो जाऊं, देवत्व में शामिल हो जाऊं। यही भूख भूख बनकर अंगचार के जातक के जीवन में लालसा रहती है, और संसार के सब सुख सुविधा मेरे पास होना चाहिए। और जातक जिंदगी भर एक मकान, दो मकान, एक बिजनेस, दो बिजनेस, इसी तरह की लालसा, इसी तरह की भूख लेकर अपनी लालसा को जगाकर, अपनी भूख को जगाकर सारी जिंदगी धन संपत्ति बढ़ाता रहता है। और एक समय ऐसा आता है, सब कुछ छोड़कर अपनी लालसा लिए, अपनी भूख लिए, यह सोच कर कि थोड़ा जीवन और मिल जाता तो बच्चों के लिए कुछ कर जाता। यही भूख के साथ मानव जन्म लेता है, इसी भूख को लिए संसार से विदा ले लेता है। जहां अंग 4 में भूख की तीव्रता होती है, तो अंग 7 में प्यास की, तृष्णा की तीव्रता होती है। लेकिन हाँ, अंग 7 के जातक को प्रेरणा सकारात्मक हो तो निश्चित रूप से अंग 7 के जातक उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं या पहुंच सकते हैं। अंग 7 के जातक को प्रेम प्यार के मामले में सफलता नहीं मिलती है। अक्सर प्रेम प्यार में इन्हें धोखा ही मिलता है। अक्सर इनका वैवाहिक जीवन विवादित ही रहता है। जबकि अंग 7 के जातक में चुंबकीय शक्ति होती है, लेकिन इनका चुंबकीय शक्ति वैवाहिक जीवन में काम नहीं करता है। वैवाहिक जीवन में जो मधुरता होनी चाहिए वो हो नहीं पाता, इसलिए इनका प्रेम संबंध तथा वैवाहिक जीवन दोनों ही विवादित रहता है। लोग इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन क्लेश युक्त ही रहता है, क्योंकि अंग 7 अर्थात केतु संसार के बंधन को मानता नहीं। यही कारण है कि इनकी तृष्णा कभी मिटती नहीं, निरंतर चलती रहती है। जबकि अंग 7 के जातक के ऊपर बहुत बड़ी दैविक कृपा होती है। इनको पूर्वानुमान भी होता है। संसार में जितने भी उच्च स्तरीय प्रोफेशनल होते हैं, वह अंग 7 से ही प्रभावित व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। दूसरे के मन को गहराई में जाकर जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए जासूस वर्ग भी अंग 7 के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंग 4 गोपनीय विभाग की तरह काम करता है। अपने अंदर की बातें कभी किसी को नहीं बताते हैं, गुप्त रखते हैं। जब करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, तभी दुनिया को मालूम पड़ता है। जहां अंग 4 अर्थात राहु जातक को अचानक बिना आभास दिए धन्य धान्य देने की भूख को दर्शाता है, वहीं अंग 7 अर्थात केतु जातक को मुक्ति और मोक्ष देकर अपनी प्यास, अपनी तृष्णा को बुझाने की कोशिश करते हैं, जो युगों युगांतर से चलता और चलता ही आ रहा है। वहीं अंग 7 अर्थात केतु एक बार अपने प्रण की दिशा पर चल पड़े तो वह ऊंचाइयों के शिखर पर जाकर एक दम लेता है, थकता नहीं, चाहे वह किसी भी दिशा में ही क्यों न हो। अंतर्मन से गहराइयों में जाकर अपने कार्य को पूरा करता है और उसमें सफलता के झंडे गाड़ देता है। पर्वतारोही इसी के अंतर्गत आते हैं। अंग 4 अर्थात राहु, अंग 7 अर्थात केतु दोनों ही अपने आप में अपूर्णता लिए रहता है। अंग 4 में भूख लालसा तो अंग 7 में प्यास होती है, तृष्णा होती है। अंग 7 वाले जातक के अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है, आसानी से दूसरे व्यक्ति विशेष जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। उनके आंखों के सामने एक परस्सा छा जाता है। लेकिन अंग 4 वाले जातक में ऐसा नहीं है। वो बेशक ना बोले, लेकिन उनकी पटकथा दुनिया के सामने खुली किताब की तरह रहती है। ऐसे जातक अच्छे पटकथा लेखक, अच्छे कहानीकार, अच्छे उपन्यासकार होते हैं। उनका पूरा जीवन ही एक पटकथा की तरह होता है। ऐसे जातक के जीवन पर चलचित्र को फिल्मांकन किया जा सकता है। वही अंग 7 एक अच्छे खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट का मैदान हो, इन सब क्षेत्रों में झंडा हमेशा ऊंचा रखते हैं, अपना तथा देश का नाम रोशन करते हैं।
वहीं अंक 4 अर्थात राहु, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। जहां अंक 7 के जातक खुद अपना प्रदर्शन कर दुनिया के सामने होते हैं, लेकिन अंक 4 मस्तिष्क का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। उनके मस्तिष्क में खेल चल रहा होता है, इसलिए अंक 4 के जातक शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, ताश के पत्तों में माहिर होते हैं। महाभारत के शकुनी के मामा की तरह कब कौन सा दांव खेल जाए, कब अपना दल बदल ले, कहा नहीं जा सकता। अंक 7 तथा अंक 4 दोनों में एक ही समानता है। गरीब, दुखी, दरिद्र, भूखा प्यासा व्यक्ति विशेष के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं और लुटा देते हैं। दूसरों का उपकार करने में इन्हें संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर दोनों में यही समानता। अंक 4 भूख अर्थात भूखे व्यक्ति को पेट पर भोजन खिलाकर संतुष्ट होते हैं, वही अंक 7 के जातक ही जगह जगह प्याऊ बनवाकर लोगों की प्यास बुझाते हैं। जितने भी लंगर, धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, राह में जो लोग समय समय पर माता रानी के दर्शन या सावन के महीने में पैदल तीर्थ यात्री के रास्ते में लंगर लगाकर भोजन कराने का प्रबंध करते हैं, ये सभी अंक 7 से ही कहीं न कहीं प्रभावित रहते हैं। दोनों में एक और समानता है। ईश्वर को मानते हैं तो खूब, अगर नहीं माने तो धर्म कर्म इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात तो तय है, जैसे जैसे दोनों की उम्र आगे बढ़ती रहती है, धर्म के प्रति स्वतः ही रुचि बढ़ने लग जाती है। दोनों में एक बात की और समानता है, दोनों को ही स्वप्न में देव के दर्शन होते हैं, क्योंकि दोनों ही अमृत पान करने के कारण ही एक शरीर के दो भाग हुए हैं, अर्थात दोनों में अमृत की ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जहां अंक 4 वाले जातक के पास भवन भूमि होते हुए भी और की भूख होती है, वही अंक 7 वाले जातक के पास सब कुछ होते हुए भी ना होने की प्यास और तृष्णा रहती है। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए हर वक्त अंदर ही अंदर और पाने की प्यास और पाने की तृष्णा बनी रहती है, जो कभी समाप्त नहीं होती है। अंक 4 स्वयं अपने आप में गुरु है, ऐसा वह समझता है, इसलिए किसी के उपदेश को नहीं मानता। अपने इष्ट का चयन खुद करते हैं और उन्हें ही मानते हैं जुनून की हद तक। लेकिन अंक 7 के साथ ऐसा नहीं है। अपने अध्यात्म गुरु की ही अंतिम बात को सत्य मानकर उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उन पर अंधा विश्वास करके। जैसा वो कहते हैं वही करते हैं और अध्यात्म की दुनिया पर उस शिखर पर पहुंच जाते हैं। फिर भी ये तृष्णा समाप्त नहीं होती, प्यास समाप्त नहीं होता। जहां पानी की झलक देखी वहीं ठहर जाता है, जहां प्यार देखा वहीं अटक जाता है। लेकिन हर जगह मृग तृष्णा की तरह धोखा और सिर्फ धोखा के सिवाय और कुछ नहीं मिलता, और यही कर्म चलता रहता है। वहीं अंक 4 के जातक गरीबी रेखा से उठकर महल तक पहुंच जाता है, जहां भूमि भवन सब मिल जाता है और इसी भूमि भवन में जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अंक 7 में ऐसा नहीं है। विशेष तौर से स्त्री वर्ग के जातक की शादी संपन्न घराने में होती है। अंक 7 के जातक के पास वो हर भौतिक सुख होता है जो धरती लोक के मानव के पास होना चाहिए, लेकिन वो मानता नहीं। तो ये था अंक 4 अर्थात राहु, अंक 7 अर्थात केतु की कुछ अद्भुत जानकारियां। अगले भाग में अंक 4 तथा अंक 7 के जातक के लिए मात्र एक ऐसा अद्भुत उपाय बताऊंगा जिसको अपने जीवन में ढाल लेने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होना निश्चित है। इसके लिए पार्ट 2 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।